देश की राजधानी दिल्ली के एक आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर साल 2009 में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दिल्ली के एक थाने में दर्ज है। बाद में वो श्री श्रृंगेरी मठ के अधीन चलने वाली दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का प्रबंधक बन गया। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को परेशान करने के लिए आरोपी कई हथकंडे अपनाता था। बता दें कि कानून की पूर्व छात्रा ने शिकायत नहीं की होती तो शायद ये मामला खुलता ही नहीं। पुलिस अधिकारियों ने तहरीर के आधार पर बताया कि संचालक पर आरोप है कि 3 वार्डन पीड़ित छात्राओं को उसके पास ले जाती थी। यहाँ आरोपी छात्राओं को फेल करने, नंबर कम करने जैसी धमकी देकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था। उनके मोबाइल नंबर पर अश्लील मैसेज भी भेजता था। पीड़ितों में कई छात्राएं मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। बता दें कि छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद उन्हें जबरन छूने की कोशिश करता था। विरोध करने पर शारीरिक संपर्क करने की कोशिश की और इसके लिए कई तरह के दबाव भी बनाए। कथित तौर पर छात्राओं को डराया और धमकाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में कुछ फैकल्टी के लोग भी जुड़े हैं। आरोप है कि चैतन्यानंद ने छात्राओं को आवाज को दबाने के लिए अपनी ताकत और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया। धमकी, दबाव, फिर यौन उत्पीड़न। ओडिशा के एक साधारण इलाके से निकलकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने दिल्ली के प्रतिष्ठित मठों में अपनी जगह बनाई। शुरू में वो आध्यात्म और शिक्षा के नाम पर लोगों का भरोसा जीतता रहा। किताबें लिखकर और व्याख्यान देकर खुद को दार्शनिक के रूप में स्थापित करता रहा। लेकिन ये सब कुछ उसकी एक सुनियोजित चाल का हिस्सा था। वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को लक्ष्य बनाकर उन्हें SRI, SIIM जैसे संस्थान में एडमिशन दिलाता था। धीरे धीरे संस्थान में उनका दखल बढ़ता गया और फिर शुरू हुआ उसका असली खेल। उसके मनमाने फैसले, छात्राओं पर कंट्रोल और मनमर्जी ने आतंक का माहौल तैयार कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि कैसे एक बाबा ने शिक्षा के मंदिर को शोषण का अड्डा बना दिया। हॉस्टल में गुप्त कैमरों का जाल। बताया जाता है कि हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर लगाए गए गुप्त कैमरे छात्राओं की निजता के दुश्मन बन गए थे। स्वामी चैतन्यानंद ने ये कैमरे मॉनिटरिंग के बहाने स्थापित करवाए थे। हर कोने में नजर रखी जाती थी जो शोषण को आसान बना देती थी। एक छात्रा ने खुलासा किया कि कैमरे रिकॉर्डिंग के साथ लाइव फीड स्वामी तक पहुंचाते थे। विरोध पर यह वीडियो ब्लैकमेल का इस्तेमाल बन जाती थी। हथियार, CCTV फुटेज के DVR को अब फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। जांचकर्ताओं को शक है कि रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। स्वामी की करतूतों से भरा ये जाल ओडिशा से दिल्ली तक फैला था, जहां छात्राएं कैद जैसी हालत में रहीं। स्टाफ ने शिकायतों को दबाया, कहा कि ये संस्थान का नियम है। 32 छात्राओं के बयानों से साफ है कि एक बड़ी साजिश थी। पुलिस का मानना है कि कैमरे शोषण को प्रमाणित करने वाले सबूत हैं। अब नई व्यवस्था में ये हटाए जा चुके हैं। किताबों की आड़ में धोखा। स्वामी चैतन्यानंद ने 28 किताबें लिखकर खुद को महान लेखक साबित करने की कोशिश की। इनमें फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग जैसी पुस्तकें शामिल हैं, जिनकी प्रस्तावना कथित तौर पर स्टीव जॉब्स के नाम से जोड़ी गई है। ई-कॉमर्स साइट्स पर उसे प्रोफेसर, स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु कहा गया है। लेकिन ये सब एक बड़ी धोखाधड़ी का हिस्सा था। नामी हस्तियों के नाम का फायदा उठाकर उसने प्रसिद्धि हासिल की। हकीकत में ये किताबें छात्राओं को फंसाने के हथियार बनी। संस्थान में प्रवेश के वादे के साथ लड़कियों को लुभाया जाता था। आध्यात्मिक चर्चाओं के बहाने निजी मुलाकातें तय की होती थी। ये सब इसलिए कि कोई शक ना करे। पीड़ित छात्राओं के बयानों से साफ है कि किताबों का ज्ञान सिर्फ दिखावा था। असल में ये एक शातिर योजना का हिस्सा था। फरार दुष्कर्मी, पुलिस के हाथ खाली। वहीं पुलिस जांच में पता चला कि दक्षिण दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में साल 2009 में और साल 2016 में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज था।
दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार छात्राओं की शिकायत के बाद श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। शिकायत में संस्थान की कुछ फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी जिक्र था जो उसकी हरकतों में मदद करते थे। सवाल ये उठता है कि अगस्त सितंबर करीब 2 महीनों की जांच के बाद पुलिस आरोपी स्वामी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि आरोपी की लोकेशन आगरा यूपी दिखी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।